नमस्कार दोस्तों, आज हम शॉर्ट कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले एल स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। लंबाई है 28 इंच, तो हम 28 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और उसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे स्केल की सहायता से। अब हम यहाँ पर 2.25 इंच का निशान मारेंगे हमारी प्लेट की पट्टी के लिए। किनारी से उसे भी हम सीधा कर लेंगे। ढाई इंच का एक निशान लगा लेंगे, उसे सीधा कर लेंगे। कलर हमारा 15 है, तो हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। शोल्डर है 17.5, पौने 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन देंगे हम 2.5 इंच। एक निशान हम पौने 8 इंच पर लगाएंगे आर्म होल। इसे स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब आर्म होल हमें जितना डाउन रखना है, 37 सीना है, तो हम 8.5 इंच रखेंगे। फ्रंट हमने नापा हुआ था कस्टमर का, तो 11 इंच फ्रंट है, 11 में निशान लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन रहेगा। शेप के लिए एक लाइन हम यहाँ खींच लेंगे। यहाँ हमने 10 इंच रखा है, 10 और आधा इंच मार्जिन के लिए। नीचे भी हम यहाँ 11 इंच रखेंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए। अब इसे हम शेप स्केल से मिला लेंगे। इस तरह से हम स्केल से सभी मार्क को मिला लेंगे। अब हम स्केल की सहायता से इस तरह निशान लगा लेंगे कलर का। अब हम आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह स्केल की सहायता से आर्म होल का निशान लगा लेंगे। ये अब हम यह हमारा ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हम बैक पल्ला काटेंगे। ये बैक पल्ला इस तरह हम बिछा लेंगे। लगभग 1.25 इंच कम रहेगा। एक आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच नीचे हम और एक निशान लगाएंगे
उसे हम मिला लेंगे। दोस्तों शोल्डर हमारा निशान लगा लेंगे 9.25 इंच पर और 2 सूत मार्जिन दबाने के लिए, और उसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें बैक पल्ले की भी कटिंग कर लेना है। अब हम आस्तीन कट करेंगे। सीना 37 इंच है, 37 का चौथा हिस्सा 9.25 होता है, तो हम सिंगल करके ही आस्तीन को काटेंगे। 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और आस्तीन की लंबाई है 25 इंच, तो हम एक मार्क लगा लेंगे 25.5 पर। आधा इंच यदि ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए उसके लिए एक मार्जिन लेकर चलते हैं। नीचे हम यहाँ 5.25 इंच पर मोहरी का मार्क करेंगे। यहाँ से हम 4 इंच डाउन देंगे। 37 इंच है सीना, तो हम यहाँ 9 इंच या 9.25 इंच रख सकते हैं। उसे हम स्केल की सहायता सीधा कर लेंगे। आपके पास अगर करोई स्केल है, ये सेफ्टी स्केल, तो आप इसकी मदद से निशान लगा सकते हैं। इससे आर्म होल का शेप बहुत सही आता है। इस तरह से निशान लगा लेंगे। आइए अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। इस तरह से आस्तीन के फ्रंट पीस को हम काट लेंगे और बैक को हल्का सा शेप दे देंगे। सबकी कटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। आप कैसे काटते हैं वो आप उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। अब एक बार हम आस्तीन को नाप कर देख लेते हैं। हमने क्योंकि नीचे मार्जिन छोड़ा था, तब ये हम आस्तीन को जो मार्जिन छोड़ा है उसे काट लेंगे। एक तुक्का मार देंगे। पर हमें चाक पट्टी का निशान लगाकर 5.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और चाक पट्टी का हम काट लेंगे। हमने कस्टमर की लूज नापी थी जो 13 इंच थी, तो अब हम 6.5 पर एक निशान लगाएंगे। और निशान लगा के उसे सेक दे देंगे। इस तरह से हम शेप दे देंगे। एक आस्तीन तो हमने काट ली है, अब हम दूसरी आस्तीन काटेंगे। इसी को बिछाकर, अभी 36 पन्ने का कपड़ा था, तो अब हम इस तरह से
दूसरे आस्तीन को बिछाकर काट लेंगे। हमारा आस्तीन कट चुका है। अब हम शोल्डर काटेंगे। स्केल की सहायता से हम एक पहले सीधी लाइन खींच लेंगे, उसके बाद हम एक 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उससे अंदर एक 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। कॉलर 15 है तो उसका 5वां भाग 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और शोल्डर है 17.5 तो उसका हाफ करेंगे और आधा इंच मार्जिन के लिए। सभी लाइनों को मिला लेंगे। उसके बाद आप इस तरह से आप शेप दे सकते हैं, आपके पास अगर स्केल हो तो, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। आइए अब हम शोल्डर की भी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा हम यहाँ अंदर ही काटेंगे। इस तरह से शोल्डर की कटिंग कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।